सोमवार शिव करेंगे बेड़ा पार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। सावन में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व होता है। सावन के सोमवार पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से मन की हर इच्छा पूरी हो सकती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय होता है और इस माह में विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा की जाती है। मान्यता यह है कि सावन के सोमवार पर व्रत रखने से भोलेनाथ की कृपा होती है और वहां से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आखिर क्या है सावन के सोमवार का महत्व, क्या है पूजा की विधि, तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम खास मेहमानों से करेंगे चर्चा। ज्योतिषियों से जानेंगे कि आखिरकार कितना खास है सावन का सोमवार। तो सावन के सोमवार का अपना एक धार्मिक महत्व होता है और सावन का सोमवार किस तरीके से करें, उसका महत्व क्या है, कैसे मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शंकर को किस तरीके से क्या कुछ प्रिय है, कैसे उनको प्रसन्न करें, कैसे रिझाएं, ये तमाम सवाल हर व्यक्ति के सामने होते हैं। और सावन आस्था का प्रतीक महीना होता है, पावन महीना होता है। इसमें जितनी आराधना की जाए, जितनी पूजा अर्चना की जाए, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जानेंगे, हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनसे आपका मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ पंडित पुरुषोत्तम गौड़ हैं, ज्योतिषी आप हैं और बहुत सारा स्वागत है आपका पंडित जी, पुरुषोत्तम जी। और साथ ही साथ हमारे साथ में पूजा शर्मा जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं आप भी, और आपका भी बहुत सारा स्वागत है पूजा जी। आप हमारे शो में आई हैं और आज तमाम जो भक्त हैं, तमाम दर्शक हैं जो इस वक्त देख रहे हैं, और देखिए ये जो महीना है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहला सवाल तो सबके मन में यही आता है कि हमारे धार्मिक लिहाज से सावन का महीना कैसे आखिरकार खास है। पुरुषोत्तम गौड़ जी, मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। सबसे प्रथम सभी भक्तों को सावन मास के आशुतोष भगवान के इस पावन अधिपति, जो सावन मास के अधिपति देवता हैं भगवान आशुतोष, उनके चरणों में विनीत मंगल शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का मास का अधिपति देवता भगवान शिव हैं। वैसे तो देव सहनी एकादशी से और देव उठनी एकादशी 4 नवंबर 2022 को जब होगी, तब तक का पूरा संसार का अधिपति कोई है तो भगवान शिव हैं। भगवान विष्णु शयन के लिए जब जाते हैं क्षीर सागर, तब ये पूरी बागडोर, पूरे संसार की बागडोर भोलेनाथ के ऊपर होती है। पर उसी के साथ सावन का मास का जो महीना है, ये तो भगवान शिव के लिए खास होता है। और उसमें से भी खास की बात करें तो सोमवार का दिन और भी उत्तम होता है। भगवान शिव को सोम का मतलब है चंद्रमा। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। चंद्रमा एक देवता कहते हैं और चंद्रमा को राजा दक्ष की 27 पुत्रियां जो कि नक्षत्र के रूप में हैं, वो उनसे विवाह हुआ और उनमें से रोहिणी सबसे उनको अच्छी लगती थी। रोहिणी थी भी सुंदर। ऐसे में राजा दक्ष ने उनको समझाया कि आप सबके साथ व्यवहार एक जैसा रखें, मगर चंद्रमा उस बात पर जब नहीं माने तो देखिए हेमंत जी, वहाँ उस दिन जब नहीं मानने पर उनको श्राप दिया गया कि आप क्षय होंगे। और जब क्षय होने लगे तो पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचने लगा। तो सारे लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से जाके कहा कि ये तो तबाही मच जाएगा, ये क्या कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप उनसे कहिए चंद्रमा जी से कि चंद्रमा भगवान मृत्युंजय, महामृत्युंजय शिव की आराधना करें और उनकी शरण में जाएं। चंद्रमा जब पहुंचे तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि आप को चंद्रमा को एक तरफ तो क्षय का और दूसरी तरफ वरदान का है कि वो बढ़ोतरी, इसलिए चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। और उसके बाद जब उनकी भक्ति इतनी हुई कि उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया, इसलिए सोमवार का जो व्रत है, जिनको चंद्रमा की महादशा है, जिनको चंद्रमा का अंतर है, चंद्रमा नीच का है, ऐसे व्यक्ति, चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। ऐसे में चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर रखा। और जो सोमवार का खास तौर पर व्रत रखते हैं, जो भी कुंवारी कन्याएं, उनके लिए अच्छा वर प्राप्त होता है।
सोमवार का व्रत करने में घर में सुख शांति होती है, आपकी आयु की समृद्धि होती है, आयु बढ़ती है, और जो लोग अस्वस्थ हैं वो स्वस्थ होते हैं। इसलिए सोमवार के व्रत को बहुत ही शुभ माना। लेकिन हेमंत जी, सोमवार के व्रत में एक विशेष बात है कि भगवान की पूजा कैसे करें। सबसे प्रथम तो बताऊंगा कि भोले पुरुषोत्तम जी उस पे मैं आऊंगा। पहले पूजा जी से मैं कमेंट ले लूं इस पर। देखिए बहुत सारे भक्त और हमारे दर्शक तो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आज हम जब ये चर्चा करें सोमवार को लेकर के। वैसे तो कहा जाता है पुरुषोत्तम जी कि पूरा का पूरा सावन का महीना ही दिव्य है और भगवान शंकर के लिए पूरा का पूरा महीना ही। लेकिन पूजा जी आखिरकार सोमवार का महत्व क्या है? आप भी ज्योतिषाचार्य हैं और ज्योतिष के लिहाज से अगर हम इसे देखें। जी हेमंत जी, आजकल हम देखते हैं चाहे युवा हो, बच्चे हो या प्रौढ़ावस्था के लोग हों, सभी एक समस्या से ग्रसित हैं जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव। तो जैसा कि पुरुषोत्तम जी ने भी हमें बताया, तो सोमवार का यदि व्रत करते हैं, और हमारे पास बहुत से ऐसे लोग ये प्रश्न करते हैं कि भाई जैसे हमने स्विच ऑन किया और प्रकाश हो गया, लाइट जल गई, तो ऐसा कोई उपाय बताइए। तो आज आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि यदि सामान्यगण आम जन यह सावन के सोमवार के व्रत करते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही उपाय है, ये बिल्कुल वैसी तपस्या है कि आपने स्विच ऑन किया और लाइट जल गई। यानी एक छोटे से प्रयास से आपकी आज मनोकामना सफल हो सकती है। दूसरा, चूंकि सोम यानी चंद्रमा को जब किसी ने भी स्थान नहीं दिया, जब वो मृत प्राय होने वाले थे, तब केवल और केवल शिव शंभू ने उन्होंने अपने मस्तक पे धारण किया। तो चंद्रमा, चूंकि अगर हम साइंटिफिक रीजन देखें तो चंद्रमा नवग्रह में हमारे मन का कारक है। और हेमंत जी, इस दुनिया में सबसे कठिन कार्य है मन को साधना। यदि कोई व्यक्ति मन को वश में कर ले, यदि कोई व्यक्ति मन को साध ले, तो वो संपूर्ण समाज, संपूर्ण संसार जीत लेता है, फिर उसके लिए कुछ शेष नहीं रह जाता। इसलिए यदि आपका अपने मन पे कंट्रोल है, यदि आप किसी तनाव, एंजाइटी, किसी समस्या से ग्रसित हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, सभी सनातनी, सभी लोग यह सावन के सोमवार के व्रत रखें और अपने ध्यान रखें कि अपने आसपास के मंदिर सावन के महीने में कम से कम खाली ना हो। आप सब वहाँ श्रद्धा से जाइए। और शिव तो कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुम्हारे पास कोई दो पत्ते हैं पेड़ के तो वही चढ़ा दो, वो नहीं है पुष्प चढ़ा दो, वो भी नहीं है एक फल ले आओ, वो भी नहीं है तो तोयम अपने आँख के दो आंसू चढ़ा दो। और वो भी अगर आप नहीं, पूजा जी मैं थोड़ा सा जोड़ दूं कि शिव पुराण में ऐसा उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं जल है और जल से उनका अभिषेक, उससे भी शिव प्रसन्न होते हैं। तो शिव तो वो देवता हैं। जी बिल्कुल जी पूजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शिव तो बहुत ही भोले हैं, है ना। वो तो किसी भी चीज से अपने दो आंख के आंसू से प्रसन्न हो रहे हैं। और देखिए यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहूँ कि जल का इनके साथ में क्या संबंध है, दूध और दही और इन पदार्थों का इनके साथ में क्या संबंध है, यह पूरा वैज्ञानिक कारण है। चूंकि सावन मास में ही हलाहल उन्होंने ग्रहण किया था, सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ, और जब उसमें हलाहल जो विष निकला वो भगवान भोलेनाथ ने ग्रहण किया। और भाई इतना गर्म और तप्त था तो सभी देवताओं ने तुरंत उनपे जलाभिषेक किया ताकि वह ठंड प्राप्त कर सके। इसलिए हमारे यहाँ विधान है कि शिव को हम जलाभिषेक करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि इस महीने बहुत से लोग कहते हैं कि दूध जो है वो शिव पर चढ़ाने के बजाय गरीबों में बांट दीजिए, तो मैं आज आपको एक साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण बता रही हूँ। दूध और दही बारिश के मौसम में तुरंत ही संक्रमित हो जाते हैं, उनमें संक्रमण अधिक फैलता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने देखिए कितना सुंदर विधान किया कि आप इस बारिश के मौसम में दूध और दही और इससे बनी वस्तुएं ना खाएं, दूध भोलेनाथ पर अर्पित करें। और इससे आपके, मैंने चूंकि पहले ही कहा कि श्रावण मास में तुरंत आपको क्यों अपनी पूजाओं का फल मिलता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि इस माह में सारे देवी देवता पृथ्वी पर वास करते हैं और वे पृथ्वी पर वास करके भोलेनाथ का पूजन करते हैं। क्यों? ऐसी क्या आपदा आ गई कि वे वहां नहीं कर सकते, स्वर्गलोक में नहीं कर सकते? क्योंकि पृथ्वी को बचाना है, मनुष्य समाज को, मनुष्य की
कौम को बचाना है। इसलिए जब सारे देवी देवता पृथ्वी पे आके, ताकि कोई विनाशकारी ऐसी समस्याएं, घटना, महामारी ना हो, वो पृथ्वी पे आके उनका पूजन करते हैं। बिल्कुल पूजा जी मैं आपके पास वापस आता हूँ। आप बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रही हैं हमारे दर्शकों के लिए। और पुरुषोत्तम गौड़ जी, देखिए सोमवार, पहला सोमवार पड़ रहा है, तो सब ये जानना जरूर चाहेंगे कि आखिरकार विशेष योग क्या है इस बार पहले सोमवार को। और आप जो जिक्र कर रहे थे व्रत का, कि आखिरकार व्रत कैसे करें क्या नहीं करें, संक्षेप में मैं चाहता हूं कि थोड़ा हमारे दर्शकों को लाभान्वित करें। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा। भगवान आशुतोष का, भगवान महामृत्युंजय का व्रत जो सोमवार का कर रहे हैं, उन सभी दर्शकों को सबसे प्रथम बता दें कि जब आप पूजा करते हैं तो 14 चीज भगवान को अर्पण करें, जिससे भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। और सबसे प्रथम भगवान को जो अर्पण करने की बात कर रहे हैं, जल, धतूरा, बेल पत्र बहुत ही प्रिय होते हैं भगवान को। धतूरा, बेल पत्र, भांग को अर्पण करें, दूध अर्पण करें, दही अर्पण करें, पंचामृत बना करके अर्पण करें, शहद अर्पण करें, इत्यादि चीज भगवान को अर्पण करें। मगर आप जब भगवान की पूजा कर रहे होते हैं तब हल्दी ना चढ़ाएं, तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाएं, और साथ में केतकी का फूल बिल्कुल भगवान को नहीं चढ़ाएं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सब दर्शक इस बात को समझ रहे हैं। जी, तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना है, केतकी का फूल नहीं चढ़ाना है बिल्कुल भी भूल करके, और हल्दी नहीं चढ़ाना, हल्दी ना चढ़ाएं। और इसके साथ ही रोली नहीं चढ़ाएं भगवान को, रोली बिल्कुल नहीं चढ़ाएं। रोली नहीं चढ़ती है प्रभु को। ऐसे में जो ये जो चढ़ाने वाली बात कर रहे हैं, ये 6 चीज निषेध हैं, ये भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन ये बात सही है, अभी पूजा जी कह रही थी ये भोले हैं, वाक्य में भोले हैं, और इतने भोले हैं कि ये बहुत ही ज्यादा भोले हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि संपूर्ण संसार का संहार करने वाला कोई देव है तो देवादिदेव महादेव है। इसीलिए तो देवादिदेव महादेव कहलाते हैं। आप इनका देखिए, इनके परिवार का सामंजस्य देखिए। जो परिवार एक साथ बैठा हुआ है, भोलेनाथ के गले में सर्प बैठे हुए हैं, और कार्तिक देव जो हैं ब्रह्मा जी, उनका मोर सवारी है, और उधर गणेश जी का चूहा सवारी है, माता जी का सिंह सवारी है, भोलेनाथ का बैल सवारी है। अब आप देखिए, बैल और सिंह यानी शेर का क्या तालमेल नहीं बैठता, एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ते हैं। सर्प और चूहे का देखिए आप, सर्प और मोर का देखिए आप, लेकिन पूरे परिवार का सामंजस्य लेकर के भोलेनाथ बैठे हुए हैं। ये सिर्फ शिव चल सकते हैं। और आप जो बता रहे थे मुझे कि कैसे आखिरकार व्रत के महत्व को लेकर के मैं चाहता हूँ सोमवार का देखिए, और व्रत की इस पर थोड़ा सा ये आप हमें बताइए कि कैसे आखिरकार व्रत करना चाहिए, किन चीजों का पालन करें दिन भर, किन चीजों का नहीं करें। और व्रत की बात करें तो देखिए, इस बार सोमवार के दिन पंचमी है, जो जिन लोगों को राहु और केतु के मध्य जब शनि होता है तो कालसर्प योग का निर्माण हो जाता है। ऐसे में कालसर्प दोष से पीड़ित लोग, जिनके बनते बनते काम अचानक बिगड़ जाए, जिनको ऊपर से देखने में डर लगता हो, ये लक्षण है कालसर्प दोष के, ऐसे जातक भगवान शिव की पूजा सोमवार के दिन करें, और चांदी के या कांसे के, तांबे के, लोहे के नाग नागनी बनाने के बाद शिव को अर्पण करें, और ये कालसर्प दोष निवारण होगा, क्योंकि सोमवार और पंचमी है, शुभोनी योग है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो भगवान भोलेनाथ का जो व्रत है, इसका विधान है, और विधान कैसे करें। यदि आप व्रत करते हैं तो व्रत में क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। सबसे प्रथम हम खाने की बात करें तो आप फल आदि ले सकते हैं, और संध्या के समय प्रदोष काल में, जब सूर्य अस्त होता है 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद प्रदोष काल होता है, इस दौरान आप भगवान शिव की पूजा दोबारा करें, या सुबह कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन आप व्रत के दौरान भोलेनाथ की आरती जरूर करें और एक समय भोजन करें। आप व्रत में आपको सामान्य भोजन लेना है, और श्रावण मास में खास तौर पर जो लोग दूध भगवान को अर्पण करते हैं, उन्हें दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये बात पूजा जी ने भी कही, ये बात सही है कि दूध में वाक रोग, वाक पित्त जो होता है वो इस समय होता है। और ये सही बात है कि जब आप भगवान को हरी सब्जियां इस समय सेवन नहीं करते, बैंगन बिल्कुल सेवन नहीं करते, तो आपको दारू मांस भी सेवन नहीं करना है, आपको क्रोध भी नहीं करना है, क्योंकि स्वयं भोलेनाथ बड़े संयमित हैं, बहुत ही संयमित हैं। ऐसे में भोलेनाथ के व्रत के दौरान आपको तामसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जिसमें लहसुन प्याज भी आता है, अधिक मिर्ची भी आती हैं, अधिक मसाले भी आते हैं।
अब भोलेनाथ को जो हम प्रसन्न करने की बात कर रहे हैं हेमंत जी कि कैसे प्रसन्न किया जाए। भोलेनाथ केवल महामंत्र और महामंत्र पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप जल अर्पण करें। भगवान भोलेनाथ को जल इसलिए प्रिय है और जल इसलिए चढ़ाया जाता है कि भगवान शिव जो है, भोलेनाथ जो है, जब ईश्वर या गंगा का अवतरण हुआ तो गंगा का वेग को देख करके देखा कि ये पाताल में विलीन हो जाएगा। ऐसे में भगवान शिव ने अपने मस्तक पर गंगा को धारण किया और फिर गंगा का अवतरण होकर के फिर गंगा को वहां से किया। तब से भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया जाता है। और रहा सवाल विष का, तो ये बात सही है कि हलाल किया। देवता और असुरों का जो समुद्र मंथन हुआ उसमें जो विष हुआ, उस विष को यदि पृथ्वी पर डाला पृथ्वी समस्त नष्ट हो सकती थी। ऐसे भगवान ने स्वयं ने पान किया। लेकिन उस समय सारे देवता और ऋषि मनुष्य सब लोग वहां उपस्थित थे। इस समय चंद्रमा शांत के प्रतीक है, इसलिए चंद्रमा को, ये भी एक कहानी होती है, ये भी एक प्रसंग है कि चंद्रमा को भगवान ने धारण किया। ये बात सही है कि जो भोलेनाथ के व्रत करते हैं, माँ पार्वती का मंगला गौरी का कुंवारी कन्या व्रत करती हैं और 16 मंगला गौरी का व्रत करें तो शादी हो जाती है। कुंवारी कन्याएं 16 सोमवार का जो व्रत करती हैं वो भी सोमवार शुरू करती हैं। मैं 16 सोमवार वाली बात पे आऊंगा पुरुषोत्तम जी। पूजा जी मुझे पूजा जी एक बात बताइए कि पूजा की विधि कोई है क्या सोमवार को खास तौर पर ज्योतिष में, जिसे आप बताना चाहेंगे? जी देखिए, इस दिन सोमवार का व्रत रखेंगे और व्रत रखने के बाद में शुद्ध सात्विक भाव से, जो बहुत सरल विधि है और सभी जानते हैं, बस हम उसको दोहरा रहे हैं कि सर्वप्रथम आप किसी मंदिर जाएं और अगर आपके घर में ही व्यवस्था है भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की तो ठीक है, आप अपने घर पे ही या मंदिर जाकर, तो इसमें भी कोई समय नियत है? मैं चाहता हूं कि सुबह से आप जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दें कि सुबह उठें सोमवार के दिन, उसके बाद किस तरह की दिनचर्या होनी चाहिए, क्या कोई वक्त सुबह की पूजा का तय है, कब पूजा करने जाएं? जी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और अपने स्नान आदि से निवृत्त होंगे और अपने पास शुद्ध सात्विक वस्त्र पहन के और अपने पास के मंदिर में आप जाएं। आप अपने साथ में पंचामृत की वस्तुएं जैसे दूध, दही, शहद, घी, शक्कर ले जाएं। सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ का शुद्ध जल से अभिषेक करके और बारी बारी से इन पंचामृत चीजों से उनका अभिषेक करें और उसके बाद में पुनः शुद्ध जल से अभिषेक करके उनपे जो भी आपके पास आग, धतूरा, शमी पत्र, बेल पत्र है उन्हें अर्पित करें। और इसके बाद में विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि माता मंगला गौरी का पूजन अवश्य करना चाहिए। और ये बहुत बढ़िया सुअवसर होता है कि आपको अपना योग्य लाइफ पार्टनर मिले। और जिन लोगों को वैवाहिक सुख नहीं है विवाह के पश्चात में, यदि वो अपना वैवाहिक सुख बढ़ाना चाहते हैं तो अपने एकदम शुद्ध भाव से उनको समर्पण करके ईश्वर प्रणिधान जिसे हम कहते हैं भगवान भोलेनाथ को कि मेरे पुण्य पाप, मेरे सुख दुख, मेरा संपत्ति वैभव सब तुम्हारे चरणों में अर्पित है और जल ही चढ़ा दीजिए। पंचामृत है तो उससे उनका अभिषेक करके उनका श्रृंगार कीजिए, क्योंकि श्रृंगार से भोलेनाथ बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मैं आमजन से यही प्रार्थना करूंगी कि आप सोमवार का व्रत करें और अपने पास के मंदिर जाकर उनका अभिषेक करें। अब आपने जिक्र किया कि अच्छे जो धुले हुए कपड़े पहने, और ये हमारे सनातनी परंपरा भी है कि जब भी आप पूजा करने जाएं। मेरा ये प्रश्न है कि आखिरकार क्या कपड़ों के रंग को लेकर के भी ज्योतिष में किसी तरह का विधान है कि किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? और एक खास तौर पर जो शहरों में अमूमन बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ होती है और हमारे यूथ जो इस कार्यक्रम को देखते हैं उनका ये सवाल होता है कि अगर उनके पास में नज़दीक में शिवालय नहीं है, वो नहीं जा पाते हैं, तो घर पर ही क्या सोमवार की कोई ऐसी पूजा विधि है जिससे भगवान शंकर प्रसन्न भी हो जाए और उनका समय भी बच जाए? हेमंत जी, आपके पहले प्रश्न का ये जवाब है, चूंकि हमारी प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। त्रिगुण यानी यहाँ पे सत्व, रजस और तमस। हर चीज में, आपके पास रखी हुई टेबल में, इस फोन में, कैमरा में, हम मनुष्यों में, पशुओं में, सब में त्रिगुण एक दूसरे पर आरोपित होकर रहते हैं। किसी में सत्व गुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण, किसी में रजस्व ज्यादा, उसी के अनुसार हमारा नेचर बनता है। देखिए कितने करोड़ों मनुष्य हैं लेकिन सबका स्वभाव अलग अलग है। ये इसी प्रकार हमारे कपड़ों के रंग में सत्व, रजस और तमस ये जो है ये अवरोधित होते हैं। ये
अगर आपने उज्जवल कपड़े पहने हैं तो आपका मन प्रसन्न रहता है, उसमें सत्व गुण, सात्विक गुण जो है आपके वैसे ही विचार बन जाते हैं। और यदि आपने बहुत ही चटकीले और काले कपड़े पहने हैं तो आपके विचार भी वैसे ही होते हैं। इसलिए कहते हैं कि सात्विक और शुद्ध और हल्के रंग पहनिए ताकि आपका स्वभाव, आपका विचार भी ठंडा रहे। दूसरा, आपने कहा कि घर पर कैसे करें, तो अगर हमारा यूथ मंदिर किसी कारण से नहीं जा पाता है तो यूथ को मेडिटेशन करना आज बहुत अच्छा लगता है। आप मेडिटेशन सीधे शिव के मंत्र से करें, सीधा अपना ध्यान मुद्रा में बैठ के ज्ञान मुद्रा हाथ में लगाएं और आलती पालती मार के बैठ जाएं और शिव के मंत्रों का आंख बंद करके उच्चारण करें। जी, तो ये भी भगवान शंकर को अति प्रिय है और आप शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे तो भगवान शंकर बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, सब पर कृपा दृष्टि भगवान शंकर की रहें। पुरुषोत्तम जी, मैं आपके पास आता हुआ कि आखिरकार, जैसे देखिए आखिर में तो मैं वो सामाजिक सरोकार वाला सवाल आपसे करूंगा, लेकिन पहले मैं दरअसल ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिरकार ऐसे युवा या फिर ऐसे जो जातक हैं, आप कह लीजिए कि भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, जो कुछ परेशानियों से गुजरते हैं, उनके लिए सोमवार कैसे खास हो सकता है? उनको परेशानियों से निजात में, चाहे वो वैवाहिक परेशानियां हों, चाहे बाकी दूसरी परेशानियां हों, कैसे देखिए शांति, सौम्यता, इनकी तरफ कैसे आगे बढ़ा जाए? क्या खास किया जाए सोमवार के दिन ऐसा? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रसंग है। वैसे भगवान भोलेनाथ के लिए नमस्ते रुद्रमन्यो तो तिखवे नमः बाहुभ्याम याते रुद्र शिवा तनुर्घोरा पापकासनी तया न तन्वाग्निछंत विचाकसे ही। समस्त प्रकार के घोर से घोर पाप भी व्यक्ति के हों, उन्हें भी नष्ट कर देते हैं भगवान भोलेनाथ। कहने को बड़े सरल हैं लेकिन सत्य हैं, और सत्य सरलता प्रेम का प्रतीक हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ प्रत्येक की मनोकामना पूर्ण करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो सोमवार का व्रत रखते हुए, सोमवार के दिन भगवान को तेल का अभिषेक करते हुए और भगवान को धतूरा, बील पत्र आदि पंचामृत से अभिषेक करने के साथ जल का अभिषेक करें। और यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कठोर परिश्रम करने के बाद सफलता नहीं मिल रही है तो संध्या के समय प्रदोष में व्रत करें, पूजा करें और प्रदोष की आरती करें भगवान भोलेनाथ की। सोमवार को, हर सोमवार को ये बहुत लाभप्रद होती है। खासतौर पे मैं उन कुंवारी कन्याओं के लिए बात कर रहा हूँ जिनकी शादी नहीं बैठ रही है, योग्य है। देखिए हेमंत जी, उनके लिए विशेष तौर पर मंगला गौरी होती है। मंगलवार के दिन गौरी का पूजन हो तो 16 श्रृंगार लेकर के माँ भगवती यानी पार्वती का पूजन किया जाए। और जब अम्बे अंबिके अम्बालिके नमः नित्यशना माँ भगवती का जब पूजन होता है उस समय आप जल अर्पण करते हुए ओम शुद्ध बालय सरस्वद्ध बालव मणिवालस्ते अश्विना श्वेता श्वेताक्षरुणस्ते रुद्राय पशुपते करुणायामा लिप्ता भोधर्ण बहुरूपा पार्जन्य, समस्त प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाली देवी माँ भगवती पार्वती का पूजन किया जाए और श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाए। कोई व्यक्ति केस मुकदमे से परेशान है तो गुड़ का जल बना के अभिषेक करें। व्यापार में आपको बरकत नहीं हो रही है तो गुरुवार के दिन या सोमवार के दिन आप गन्ने का रस का अभिषेक करें और गन्ने का रस का अभिषेक करें। इसमें हमारे रुद्र पाठ होता है। बिल्कुल, ये भी बहुत लाभदायी जानकारी होगी उन लोगों के लिए। पूजा जी, एक छोटा सा सवाल ये है कि अगर ये तमाम पूरे सोमवार को ही, ऐसे तो पूजा का विधान है लेकिन मतलब सावन को ही, लेकिन अगर क्या सोमवार को ही सिर्फ पूजा कर ली जाए तब भी भगवान शंकर को प्रसन्न किया जा सकता है? बिल्कुल संक्षेप। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कहूंगी कि शिव शंकर तो किसी विशेष काल और परिधि में नहीं बटे हुए हैं, लेकिन मैंने यह पहले ही बताया क्योंकि हमारा प्रोग्राम भी इसी अवधारणा पे आज अवस्थित है कि भाई सावन के सोमवार इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो मैंने आपको बताया कि पूरे सावन के महीने में ही सारे देवी देवताओं का वास पृथ्वी पे होता है और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण। मैं आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहते हुए। पुरुषोत्तम जी, आखिर में एक संदेश आपसे मैं चाहता हूँ कि कुछ युवा और बहुत सारे समाज के युवा जो दरअसल सावन में भगवान शंकर के आड़ लेकर के नशे की तरफ जो है चले जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर में एक संदेश दीजिए आप। आज का जो युवा है वो बिल्कुल नहीं भटके। भगवान शिव से आप देखें कि अपने परिवार को कैसे चलाते हैं और ख़ास तौर पर भगवान आपको नशा करना है तो अपने आध्यात्मिक, हमारी संस्कृति का नशा करें जो कि भारत को स्ट्रांग और मजबूत बनाती रही है।
आज के युवाओं को जी। भगवान से जब जुड़ेंगे, भगवान की पूजा पाठ जुड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका मन नहीं भटकेगा। और मन का कारक चंद्रमा होता है। सोमवार का व्रत करिए और सोमवार को भगवान शिव की पूजा बिल्कुल, ये अर्चना आपके कीजिए। मन को शांति भी बिल्कुल देगा, एकदम सौम्यता भी देगा और उन्नति भी देगा। बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम जी, आप हमारे साथ जुड़े। पूजा जी, आप भी आप हमारे साथ जुड़ी और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा है उनको वाकई लाभ प्राप्त होगा और वे समझ पाएंगे कि आखिर सोमवार जो सावन का है वो इतना खास क्यों है, हमारे धार्मिक लिहाज से भी, हमारी सनातनी परंपरा में भी, और कैसे आखिरकार भगवान शिव की आराधना करें। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।